हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमपी एड्यूटेक। मेरा नाम है निक्की हाड़ा और मैं हूं आपकी नीट बायोलॉजी एजुकेटर। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में हम जो ऑब्वियसली बात है, आपको लग रहा होगा कि एनसीईआरटी के न्यू सिलेबस में नहीं है, फिर भी उन चीज़ों को हम डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू में भी हमने 2 टाइप्स पढ़े, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज के अंदर हमने वेस्कुलर बंडल से जो बने होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम, तो जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज के बारे में देखा। उसके अलावा सिंपल परमानेंट टिश्यू में हमने पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा के बारे में अब तक देखा है, जो कि आपको आज के लेक्चर में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। क्योंकि अगर हम डायरेक्टली आपको डाइकोट या मोनोकोट का स्टेम, रूट, लीफ पढ़ा देते तो आपको टिश्यू समझ में ही नहीं आते। आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं और किस वे में पूछे जाते हैं वो भी मैं आपके साथ में डिस्कस करूँगी। तो आपको ये जो सामने स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये है मोनोकोट का स्टेम, और अभी हम पढ़ने वाले हैं पहले डाइकोट स्टेम का स्ट्रक्चर। डाइकोट स्टेम का स्ट्रक्चर जो ये डायग्राम है, ये एक डाइकोट स्टेम का स्ट्रक्चर है, यानी कि सनफ्लावर का स्ट्रक्चर है। ये वाला जो डायग्राम है, जब हम सनफ्लावर को क्या करते हैं, उसके स्टेम को कट करते हैं, तो ये एलएस यानी कि लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन है सनफ्लावर का। और ये जो आपको एक राउंड सा नजर आ रहा है, लाइक पिज़्ज़ा का स्ट्रक्चर जैसा होता है, पिज़्ज़ा जैसा शेप, तो ये है हमारा टीएस ऑफ डाइकोट स्टेम, यानी कि ट्रांसफर सेक्शन में जब हम इस तरह से, मैं आपको बताऊं कि ये कोई स्टेम है डाइकोट स्टेम का, इसको मैंने ऊपर से कट किया है, तो ऐसे राउंड एंड राउंड जो मेरे को स्ट्रक्चर नजर आ रही है वो टीएस सेक्शन है। और अगर मैं इसी स्टेम को इस तरह से लंबे में कट करूंगी तो वो लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन होगा। ओके, तो ये कौन सा डाइकोट स्टेम है कि हमने जो डाइकोट स्टेम लिया है उसमें हम बता देते हैं कि हम किसका डाइकोट स्टेम लेकर रखे हैं यहाँ पर, कि हम बात कर रहे हैं सनफ्लावर की। और सनफ्लावर का डाइकोट स्टेम है, और इसके साइंटिफिक नेम की मैं बात करूं तो इसका साइंटिफिक नेम है हेलिएंथस एनस। हेलिएंथस एनस क्या है, इसका साइंटिफिक नेम है किसका, सनफ्लावर का, जिसके डाइकोट स्टेम की हम बात करने वाले हैं। अब देखिए, ये एक जो है स्ट्रक्चर, ये है डाइकोट स्टेम का टीएस कट किया है हमने, और ये वाला स्ट्रक्चर जो हमें बता रहा है कि हमने एलएस कट किया है डाइकोट स्टेम का। तो डाइकोट स्टेम का अगर मैं टीएस की बात करूं तो आपको इसमें क्लियरली नजर आ रहा है कि सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो सिंगल लेयर की बनी हुई ये लेयर है, ये कौन सी है, ये एपिडर्मल की लेयर है। एपिडर्मल लेयर है यानी कि एपिडर्मिस की लेयर है। एपिडर्मिस क्या होता है, आउटर मोस्ट लेयर होती है। एपिडर्मिस जो किसकी बनी हुई है, यहाँ पर पेरेन्काइमा की बनी है। और देखिए, एपिडर्मिस के ऊपर हमें एपिडर्मल हेयर यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ये एपिडर्मल हेयर। तो शूट की बात कर रहे हैं तो शूट में किस तरह के एपिडर्मल हेयर होंगे, एपिडर्मल हेयर क्या है, दूसरा नाम, कि शूट के ऊपर शूट हेयर प्रेजेंट होते हैं। शूट हेयर का मतलब है ट्राइकोम प्रेजेंट होते हैं, या तो आप शूट हेयर बोल सकते हैं या फिर आप क्या बोल सकते हैं कि ट्राइकोम प्रेजेंट होते हैं। और डाइकोट स्टेम में जो ट्राइकोम प्रेजेंट होते हैं, पहली बात तो होते ही सिर्फ डाइकोट स्टेम में प्रेजेंट है। मोनोकोट स्टेम की एपिडर्मिस पर आपको किसी भी तरह के ट्राइकोम्स प्रेजेंट नहीं होंगे, यानी कि वहां पर ट्राइकोम क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। सेकेंड थिंग इज दैट कि जो डाइकोट स्टेम होता है उसमें क्या होता है कि ट्राइकोम यानी कि शूट हेयर की जो हम बात कर रहे हैं वो मल्टी सेल्यूलर होते हैं। क्या होते हैं, मल्टी सेल्यूलर। तो देखिए, यहाँ पर ये जो लेयर है ये एपिडर्मिस है, और एपिडर्मिस के बाहर की तरफ एपिडर्मल हेयर या फिर शूट हेयर प्रेजेंट है, और इन्हीं शूट हेयर को हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर ट्राइकोम प्रेजेंट है। एपिडर्मिस जो है पेरेन्काइमा का मिलकर बना है, सिंगल लेयर होती है। सिंगल लेयर ऑफ एपिडर्मिस मेड अप ऑफ पेरेन्काइमा, उसके जस्ट नीचे हमें हाइपोडर्मिस की लेयर नजर आ रही है। क्या नजर आ रही है, हाइपोडर्मिस की लेयर नजर आ रही है। और हाइपोडर्मिस, डाइकोट स्टेम का हाइपोडर्मिस इज मेड अप ऑफ कोलेनकाइमा टिश्यू। कोलेनकाइमा सिंपल परमानेंट टिश्यू से डाइकोट स्टेम का हाइपोडर्मिस बना होता है। डायरेक्टली नीट में क्वेश्चन आएगा कि कौन से टिश्यू से डाइकोट स्टेम का हाइपोडर्मिस वाला पार्ट बना होता है, तो कोलेनकाइमा से मिलकर बना होता है। कोलेनकाइमा का मेन फंक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने का काम करता है। जब आंधी तूफान चल रहे होंगे बहुत ज्यादा तेज, तो डाइकोट का स्टेम इस तरह से झुक जाएगा, लेकिन कोलेनकाइमा प्रेजेंट होने की वजह से वो टूटेगा नहीं, वो वापस से क्या हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि फ्लेक्सिबल टिश्यू होता है। इसके अलावा कोलेनकाइमा का मैंने आपको एक और काम बताया था कि अगर कोलेनकाइमा में, यानी कि यहाँ पर हाइपोडर्मिस में
क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है तो यही कोलेनकाइमा टिश्यू क्या करने लग जाएगा, फोटोसिंथेसिस का काम भी करेगा, यानी कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी करेगा। अब देखिए हाइपोडर्मिस के अंदर की तरफ यहाँ पर लिखा हुआ है पेरेन्काइमा। क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर लिखा है पेरेन्काइमा, यानी कि हाइपोडर्मिस के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है जर्नल कॉर्टेक्स। क्या प्रेजेंट होता है, जर्नल कॉर्टेक्स वाला पार्ट। तो ये जो पेरेन्काइमा लिखा हुआ है ये किसको इंट्रोड्यूस कर रहा है यहाँ पर, कि पेरेन्काइमा टिश्यू से मिलकर बना हुआ है यहाँ पर इसका जर्नल कॉर्टेक्स। और जनरल कॉर्टेक्स के अंदर वाला पार्ट सिंगल लेयर जो होती है वो होती है हमारी एंडोडर्मिस की। किसकी होती है बच्चों, जनरल लेयर के नीचे हमारी एंडोडर्मिस की लेयर प्रेजेंट होती है, सिंगल लेयर होती है ये भी किसकी तरह, एपिडर्मिस की तरह। और हाइपोडर्मिस को, जनरल कॉर्टेक्स को और एंडोडर्मिस को हम मिलाकर कंप्लीटली इसको मिलाकर बोला जाता है कि ये है हमारा कॉर्टेक्स वाला रीजन। क्या है बच्चों, कॉर्टेक्स वाला रीजन। मैंने आपको बताया था कि कॉर्टेक्स कहीं पर भी टर्म आ जाए तो उसमें वो अकेला लेयर बना हुआ है ये नहीं समझना है। कॉर्टेक्स किस किस को मिलाकर बोलते हैं हम, हाइपोडर्मिस को, जनरल कॉर्टेक्स को और एंडोडर्मिस को इंक्लूड करके हम कॉर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर देखिए एंडोडर्मिस के अंदर की तरफ एक लेयर प्रेजेंट है जो क्या है यहाँ पर, पेरीसाइकिल का लेयर प्रेजेंट है। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, यहाँ पर ये जो पेरीसाइकिल है ना, ये पेरीसाइकिल क्या करती है, वेस्कुलर बंडल जाइलम फ्लोएम से मिलकर बने होंगे। वेस्कुलर बंडल के ऊपर यानी कि फ्लोएम के ऊपर, भाई जाइलम तो अंदर की तरफ होता है, फ्लोएम जाइलम के पेरीफेरी पर प्रेजेंट होता है। हमें पता है कि स्टेम के अंदर किस टाइप का होता है, कॉन्जॉइंट टाइप के वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं, सिमिलर रेडियस पर प्रेजेंट होते हैं। और अगर हम उसमें भी पर्टिकुलर स्टेम की बात करें तो स्टेम के अंदर कोलेट्रल कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं। तो फ्लोएम क्या होगा, बाहर की तरफ प्रेजेंट होगा। मेनली कॉन्जॉइंट के अंदर मैंने कोलेट्रल बोला था, बाइकोलेट्रल मैंने बोला था कि भूल जाओ, क्योंकि स्पेशली सोलेनेसी और कुकुरबिटेसी जो फैमिली है उसी के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो फ्लोएम के बाहर की तरफ यहाँ पर पेरीसाइकिल जो होती है, पेरीसाइकिल की लेयर क्या करती है, एक कैप बनाने का काम करती है, जिसको हम बोलते हैं वेस्कुलर बंडल के ऊपर प्रेजेंट है कैप, तो कि बंडल कैप प्रेजेंट है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, बंडल कैप प्रेजेंट होती है। किसकी बनी हुई, पेरीसाइकिल किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है, वेस्कुलर बंडल के ऊपर बंडल कैप की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। एंड फिर क्या बोला था हमने कि यहाँ पर पिथ प्रेजेंट होता है। पिथ देखिए, ये जो पूरा का पूरा सेंटर वाला ये जो पार्ट है ये क्या है, ये पूरा का पूरा पिथ है। तो आप देख सकते हैं डाइकोट स्टेम में बहुत बड़ा लार्ज अमाउंट में पिथ प्रेजेंट है, लार्ज अमाउंट में पिथ प्रेजेंट है, यानी कि पिथ किससे मिलकर बना है, पेरेन्काइमेटस टिश्यू से मिलकर बना है। और पेरेन्काइमा टिश्यू का मेन फंक्शन क्या होता है, फूड को स्टोरेज करना, यानी कि डाइकोट स्टेम में भर भर के बहुत सारा क्या होगा, फूड स्टोरेज रहेगा। किसके अंदर, डाइकोट स्टेम के अंदर। इसके अलावा डाइकोट स्टेम में क्या प्रेजेंट होती है मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर डाइकोट स्टेम में म्यूसिलेज कैनाल या फिर रेजिन डक्ट भी प्रेजेंट होती है। म्यूसिलेज कैनाल या फिर रेजिन डक्ट भी प्रेजेंट होती है किसके अंदर, डाइकोट स्टेम के अंदर। तो ये देखिए, ये हमने टीएस के बारे में बात करी थी, ये एलएस देखिए यहाँ पर, एलएस में सबसे बाहर एपिडर्मिस, कोलेनकाइमा जहाँ पे लिखा हुआ है यानी कि वो हाइपोडर्मिस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। यहाँ पे किसका डिस्कशन चल रहा है, ये हाइपोडर्मिस का डिस्कशन चल रहा है कि हाइपोडर्मिस कैसे होती है, डाइकोट स्टेम की कोलेनकाइमेटस होती है। ठीक है, तो ये देखिए, ये सबसे बाहर की जो लेयर है, ये वाली जो लेयर, ये है हमारी एपिडर्मिस की लेयर। और इस एपिडर्मिस की लेयर पे मैं आपको बता दूं, इस एपिडर्मिस की लेयर पे क्या प्रेजेंट होता है, इस एपिडर्मिस की लेयर पे, डाइकोट स्टेम में एपिडर्मिस की लेयर पे एक लेयर प्रेजेंट होती है जो किससे मिलकर बनी होती है, क्यूटीन से मिलकर बनी हुई एक वैक्सी सा मटेरियल होता है जिसको हम बोलते हैं क्यूटिकल की लेयर होती है। और ये क्यूटिकल की लेयर सिर्फ एपिडर्मिस पर नहीं होती, एपिडर्मिस के ऊपर प्रेजेंट ये जो शूट हेयर है यानी कि ट्राइकोम है, इसके ऊपर भी क्या होती है, ये क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट होती है। और आपको पता है कि ये क्या होते हैं, मल्टी सेल्यूलर होते हैं हमारे ट्राइकोम। तो ट्राइकोम के ऊपर, एपिडर्मिस के ऊपर यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, क्यूटीन से मिलकर बनी हुई एक वैक्सी सा सब्सटेंस होता है, यानी कि लिपिड ही होते हैं एक तरह से, वो लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्यूटिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, क्यूटिकल बोलते हैं। तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के ऊपर मोस्टली क्या होती है, क्यूटिकल प्रेजेंट होती है। अब मैं आपको बताती हूँ क्यूटिकल क्यों प्रेजेंट होती है। क्यूटिकल का प्रेजेंट होने का मेन रीजन ही यहाँ पर ये है क्योंकि एरियल पार्ट है तो ऑब्वियसली क्या होगा, वाटर का लॉस होगा यहाँ से क्योंकि स्ट्रोमेटा प्रेजेंट है। ठीक है,
तो वाटर के लॉस को रोकने के लिए आपके स्टेम के ऊपर भी और लीफ के ऊपर भी क्या होती है, क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट होती है। लेकिन कभी भी आप देखना रूट के ऊपर क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट नहीं होती, क्योंकि रूट से किसी भी तरह का वाटर लॉस होता ही नहीं है। ठीक है, तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद में क्या है, हमारी हाइपोडर्मिस की लेयर है, जो किससे मिलकर बनी है, कोलेनकाइमा से मिलकर बनी है। उसके बाद में ये जो पेरेन्काइमा लिखा हुआ है यहाँ पे, यानी कि ये किसकी बात कर रहे हैं, जनरल कॉर्टेक्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बच्चा, यहाँ पर ये बात कर रहे हैं जनरल कॉर्टेक्स की। ठीक है, फिर एंडोडर्मिस भी सिंगल लेयर होती है, पेरेन्काइमा की मिलकर बनी होती है। पेरीसाइकिल, अब मैं बात करती हूँ पेरीसाइकिल का, तो स्पेशली अगर मैं पेरीसाइकिल की बात करूँ, डाइकोट स्टेम का जो पेरीसाइकिल होता है, अभी मोनोकोट भी डिस्कस करेंगे और वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि इस तरह की कोई लेयर नहीं होगी। तो पेरीसाइकिल जो होता है वो लार्जली या मेनली किसका मिलकर बना होता है, स्क्लेरेनकाइमा का मिलकर बना होता है। और आपको पता है कि स्क्लेरेनकाइमा क्या होता है, एक तरह का डेड टिश्यू, मतलब डेड टिश्यू होता है, क्योंकि लिग्निन का डिपोजिशन होता है। तो लार्जली स्क्लेरेनकाइमा का होता है, क्या बनाता है ये, स्क्लेरेनकाइमा का होता है तो ये बनाता है बंडल कैप। क्या बनाने का काम करता है, वेस्कुलर बंडल के ऊपर बंडल कैप बनाता है। और जिस जगह पर, जिस वेस्कुलर बंडल के ऊपर पेरीसाइकिल प्रेजेंट नहीं होती है, यानी कि बंडल कैप, वेस्कुलर बंडल, जैसे मान लो ये एक वेस्कुलर बंडल है, ठीक है, इस वेस्कुलर बंडल के ऊपर सेमी ल्यूनर शेप में क्या प्रेजेंट होती है, बंडल कैप प्रेजेंट होती है। ये है हमारा बंडल कैप और नीचे वाला है हमारा वेस्कुलर बंडल, ये वेस्कुलर बंडल है। ठीक है, इस वेस्कुलर बंडल में भी यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, जैसे फ्लोएम प्रेजेंट है, ये फ्लोएम है, ये हमारा कैम्बियम है, और ये नीचे वाला जो है ये जाइलम है। और नीचे वाले में भी जो जाइलम है उसमें क्या है, प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ है, ये प्रोटोजाइलम वाला पार्ट, और ये ऊपर की तरफ क्या है, मेटाजाइलम है। इस तरह से पेरीसाइकिल प्रेजेंट होती है। ठीक है, पेरीसाइकिल की लेयर कि अगर बंडल कैप बना रही तो स्क्लेरेनकाइमेटस होगी। कुछ जगह पर ऐसा होगा कि पेरीसाइकिल बीच में क्या होगी, प्रेजेंट होगी, वेस्कुलर बंडल के बीच में प्रेजेंट होगी, तो वो किससे मिलकर बनी होती है, वो पेरेन्काइमेटस होती है पेरीसाइकिल। उसके अंदर देखिए आप कि हमने बोला फ्लोएम, फ्लोएम बता दिया, फ्लोएम के अंदर कैम्बियम है, फ्लोएम के नीचे की तरफ फिर मेटाजाइलम है और फिर प्रोटोजाइलम है। तो ये सब मिलकर क्या बना रहे हैं हमारे, ये सब मिलकर बना रहे हैं वेस्कुलर बंडल को। और देखिए यहाँ पर पिथ प्रेजेंट है, लार्ज अमाउंट में पिथ प्रेजेंट है, और वेस्कुलर बंडल के बीच में, वेस्कुलर बंडल जब रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे अभी मैं आपको दिखाऊंगी, ये देख लीजिए पूरा का पूरा वेस्कुलर बंडल एक रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट है। और जिस जगह पे वेस्कुलर बंडल आपको रिंग की फॉर्म में अरेंज होते हैं, तो इस टाइप के वेस्कुलर बंडल में हम बोलते हैं कि रिंग अरेंजमेंट है, यानी कि किस टाइप का स्टील है, यू स्टील है। वेस्कुलर बंडल एक रिंग फॉर्म में अरेंज होते हैं तो इसको हम बोलते हैं यू स्टील है। और हम अभी देखेंगे कि मोनोकोट का जो स्टेम है, देखिए इधर मोनोकोट का जो स्टेम है, इसमें वेस्कुलर बंडल इस तरह से बिखरे बिखरे से पड़े हैं, बिखरे बिखरे पड़े हैं, यानी कि स्क्लेरेटेड फॉर्म में है। तो यहाँ पर जो स्टील होगा किसका, मोनोकोट स्टेम का जो स्टील होगा वो होता है एटेक्टो स्टील, एटेक्टो स्टील। यानी कि अगर वेस्कुलर बंडल बिखरी बिखरी फॉर्म में है तो उस स्टील को एटेक्टो स्टील बोलते हैं। और अगर वेस्कुलर बंडल एक रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट है तो यहाँ पर इस स्टील को हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पर यू स्टील प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है बच्चों, हमारी यू स्टील प्रेजेंट होती है डाइकोट स्टेम के अंदर। तो इतनी सारी बात कर ली। अब वन बाय वन में एक बार छोटा छोटा सा प्रीकेप दे देती हूँ इसके बारे में। और ये हमारा डाइकोट स्टेम मैंने समझा दिया। देखिए वो डायरेक्टली पूछ सकता है कि डाइकोट स्टेम में किस तरह के वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं। तो आपको मैंने बताया था कि जब फ्लोएम क्या हो, पेरीफेरी पर हो, और जाइलम क्या हो, अंदर की तरफ प्रेजेंट हो, और फ्लोएम और जाइलम एक ही रेडियस पर प्रेजेंट हो, और बीच में क्या कैम्बियम हो, तो इस टाइप के वेस्कुलर बंडल को हम कॉन्जॉइंट कोलेटरल ओपन वेस्कुलर बंडल बोलते हैं। और जाइलम के बारे में, जाइलम का मैंने प्राइमरी डेवलपमेंट बताया था कि प्रोटोजाइलम क्या होगा, सेंटर की तरफ होगा, प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ होगा, मेटाडाइलम टुवर्ड्स द पेरीफेरी होगा। तो इस टाइप के जाइलम को हम क्या बोलते हैं, इस टाइप के जाइलम को बोला जाता है सेंट्रीफ्यूगल जाइलम। और जाइलम का अरेंजमेंट जो होता है, मतलब जाइलम को तो हम बोलते हैं एंडार्च टाइप का जाइलम है, और उसका टाइप क्या बताते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल है, नाम क्या देते हैं उसको, सेंट्रीफ्यूगल जाइलम है। तो जाइलम में क्या है, सेंट्रीफ्यूगल है, सेंट्रीफ्यूगल एंडार्च टाइप का जाइलम है। और अगर बात किया जाए वेस्कुलर बंडल कैसा है, तो कॉन्जॉइंट
कोलेटरल ओपन वेस्कुलर बंडल होता है डाइकोट स्टेम के अंदर। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि एक तो डाइकोट स्टेम में कॉन्जॉइंट कोलेटरल ओपन वेस्कुलर बंडल है, क्योंकि डाइकोट स्टेम को सेकेंडरी ग्रोथ करनी, और सेकेंडरी ग्रोथ करने के लिए क्या जरूरी है कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम होना चाहिए। कैम्बियम नहीं होगी तो सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होगी? तो यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ होती है किसके अंदर? डाइकोट स्टेम के अंदर, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? वुडी हो जाता है आगे जाकर। तो यहाँ पर क्या है, साथ में बंडल कैप प्रेजेंट है। बंडल कैप किससे मिलकर बनी है? पेरिसाइकिल से। और पेरिसाइकिल किससे मिलकर बना है? लार्जली या मेनली बना है स्क्लेरेनकाइमा से मिलकर। तो यहाँ पे एक तो बंडल कैप प्रेजेंट है, वेस्कुलर बंडल्स के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि डाइकोट स्टेम का हाइपोडर्मिस जो है वो कैसा होता है? कोलेनकाइमा से मिलकर बना होता है। कैसा होता है? कोलेनकाइमा टिश्यू से मिलकर बना है, यानी कि कोलेनकाइमेटस होता है। स्टील कैसी होती है कि जो आपके वेस्कुलर बंडल है वो रिंग फॉर्म में अरेंज है, तो स्टील को क्या बोलेंगे? यू स्टील बोलेंगे। और यहाँ पर जो कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स 3 पार्ट्स में डिवाइडेड, यानी कि मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर एपिडर्मिस और वेस्कुलर बंडल को सेपरेट कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? एपिडर्मिस और वेस्कुलर बंडल को साइड में हटा दिया जाए, जो बाकी का जो पार्ट बनता है उसको हम बोलते हैं ग्राउंड टिश्यू। तो यहाँ पर ग्राउंड टिश्यू क्या है? डिफरेंशिएटेड है। किस किस में डिफरेंशिएटेड है? जैसे हाइपोडर्मिस बना रहा है, एंडोडर्मिस बना रहा है, पेरिसाइकिल है, यहाँ पर पिथ है, स्टील है, सॉरी पिथ है, पिथ रेज है। तो ये सारी चीजें मिलकर क्या बना रही है? यानी कि ग्राउंड टिश्यू बना रही है। तो ग्राउंड टिश्यू क्या है? इसका डिफरेंशिएटेड है। तो इतनी सारी चीजें हमने क्या देखी है? डाइकोट स्टेम के बारे में देखी है। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या बताया मैंने कि एक तो एपिडर्मिस की हम बात करते हैं। ठीक है, एपिडर्मिस कैसी होती है? डाइकोट स्टेम की सिंगल लेयर होती है, सिंगल लेयर होती है। और इस पे क्या प्रेजेंट होते हैं? ट्राइकोम या शूट हेयर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना? और ट्राइकोम और शूट हेयर, आपको पता है कि ट्राइकोम और शूट हेयर, ट्राइकोम या शूट हेयर कैसे होते हैं कि ट्राइकोम या शूट हेयर मैम होते हैं मल्टी सेल्यूलर। क्या होते हैं बच्चों? मल्टी सेल्यूलर। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा क्या होता है यहाँ पर? एंड एपिडर्मिस के ऊपर, सिंगल लेयर एपिडर्मिस के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट होती है। क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट होती है, क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट है। और क्यूटिकल किस सब्सटेंस से मिलकर बनी होती है? कि ये बनी होती है हमारी क्यूटीन से। तो फर्स्ट लेयर एपिडर्मिस की हमने बात कर ली। सेकेंड हम बात कर रहे हैं, तो सेकेंड एपिडर्मिस के नीचे की तरफ जो लेयर प्रेजेंट होती है वो है हमारी हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस की लेयर। और हमने क्या बोला है कि डाइकोट स्टेम का जो हाइपोडर्मिस होता है वो कैसा होता है? कोलेनकाइमेटस होता है, यानी कि कोलेनकाइमेटस होता है। यानी कि ये क्या करता है? कोलेनकाइमा से मिलकर बना है। ये क्या करता है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है। और इसके अलावा अगर इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो हाइपोडर्मिस जो होता है किसका? डाइकोट स्टेम का जो कोलेनकाइमेटस होता है उसमें अगर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने के साथ साथ क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करने का काम भी करता है। हाइपोडर्मिस के नीचे क्या प्रेजेंट होता है? हमारा जनरल कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है। और किससे मिलकर बना है? पेरेन्काइमा से मिलकर बना है। तो थर्ड लेयर इज जनरल कॉर्टेक्स। वैसे इस तरह से लिखवाने की मुझे नीड थी नहीं, लेकिन मैं फिर भी लिखवा रही हूँ कि तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये पेरेन्काइमेटस होता है। इसको समझाने का मेरा एक रीजन है कि जनरल कॉर्टेक्स में यहाँ पे क्या होती है, देखिए इसमें शो कर रखी है क्या? जनरल कॉर्टेक्स जो होता है, जो पेरेन्काइमेटस होता है, यहाँ पे क्या होता है? जनरली इस तरह से म्यूसिलेज कैनाल प्रेजेंट होती है। म्यूसिलेज की बनी हुई क्या? म्यूसिलेज कैनाल या रेजिन डक्ट उसको आप बोल सकते हो, जिससे क्या होता है? म्यूसिलेज जैसा सब्सटेंस सिक्रेट होता है। क्योंकि हम सनफ्लावर की भी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसके जनरल कॉर्टेक्स में क्या होता है? इस तरह से म्यूसिलेज डक्ट प्रेजेंट होती है। क्या है ये? म्यूसिलेज डक्ट। देखिए कि जनरल कॉर्टेक्स में क्या होती है? पेरेन्काइमेटस होती है। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है? म्यूसिलेज डक्ट।
म्यूसिलेज डक्ट, या फिर इसे आप बोल सकते हो कि रेजिन डक्ट प्रेजेंट होती है। और म्यूसिलेज डक्ट या रेजिन डक्ट जो है डाइकोट स्टेम में प्रेजेंट होती है, मोनोकोट में आपको ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो ये क्या हो गया, एक स्पेशलिटी हो गई डाइकोट स्टेम की। तो हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, और जनरल कॉर्टेक्स के नीचे क्या है हमारा, जनरल कॉर्टेक्स के नीचे हमारा प्रेजेंट है एंडोडर्मिस। और डाइकोट स्टेम का जो एंडोडर्मिस है ये भी अपने आप में क्या है, बहुत स्पेशल चीज है। पहले तो बना किसका होता है कि ये होता है सिंगल लेयर पेरेन्काइमेटस से मिलकर बना, सिंगल लेयर पेरेन्काइमेटस होती है, ये पेरेन्काइमा से मिलकर बनी है, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज, जो डाइकोट स्टेम होता है उसका एंडोडर्मिस जो होता है उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, स्टार्च के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे स्टार्च ग्रेन्स या स्टार्च पार्टिकल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। यानी कि एंडोडर्मिस कैसी होती है, स्टार्च शीथ होती है, स्टार्च की बनी हुई शीथ प्रेजेंट होती है, यहाँ पर चादर प्रेजेंट होता है। स्टार्च शीथ क्यों बोला है, एंडोडर्मिस को स्टार्च शीथ भी बोल सकते हो, क्यों बोला है, क्योंकि बहुत सारे स्टार्च के पार्टिकल्स यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है। तो हमने क्या बोला, अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि विच ऑफ द लेयर इज कॉल्ड स्टार्च शीथ, तो किसको बोला जाता है, एंडोडर्मिस को बोला जाता है स्टार्च शीथ, क्योंकि यहाँ पर क्या होते हैं, बहुत सारे स्टार्च के बने हुए पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जनरल कॉर्टेक्स में भी एक स्पेशल बात है और एंडोडर्मिस में भी स्पेशल बात है। एंडोडर्मिस के अंदर की तरफ जो लेयर होती है नंबर 5, उसको हम क्या बोलते हैं कि वो लेयर होती है हमारी पेरीसाइकिल का। किसका लेयर होता है, पेरीसाइकिल का लेयर होता है। और पेरीसाइकिल क्या होता है, पेरेन्काइमा का मिलकर भी बना हो सकता है और स्क्लेरेन्काइमा का मिलकर भी बना हो सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि लार्जली या मेनली किसका मिलकर बना है, तो ये मेनली होता है स्क्लेरेन्काइमेटस, स्क्लेरेन्काइमेटस होता है। लेकिन मान लो कि जैसे मैंने बताया कि ये वेस्कुलर बंडल है, ये एक दूसरा वेस्कुलर बंडल है, इसके ऊपर वेस्कुलर बंडल के ऊपर क्या करता है, ये बंडल केप बनाने का काम करता है। तो ये उस टाइम पे क्या होगा, स्क्लेरेन्काइमेटस होगा। लेकिन अब ये देखो, दो वेस्कुलर बंडल के बीच में मान लो यहाँ पर ये जो पेरीसाइकिल फैला हुआ है, ये पेरीसाइकिल क्या होगा, स्क्लेरेन्काइमेटस नहीं होगा। ये वाला पेरीसाइकिल जो होगा वो कैसा होगा, पेरेन्काइमेटस होगा, पेरेन्काइमेटस होगा। और ये क्या है हमारी, ये है हमारी बंडल कैप। बंडल कैप जो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, सेमी ल्यूनर स्ट्रक्चर है इसका, यानी कि अर्धचंद्राकार है, सेमी ल्यूनर स्ट्रक्चर होता है। डाइकोट स्टेम में बंडल, डाइकोट स्टेम में वेस्कुलर बंडल के ऊपर पेरीसाइकिल का बना हुआ यानी कि स्क्लेरेन्काइमेटस बंडल के प्रेजेंट होता है, जिसका स्ट्रक्चर सेमी ल्यूनर अर्धचंद्राकार स्ट्रक्चर होता है। तो ये बंडल कैप कैसा होता है, ये स्क्लेरेन्काइमेटस होता है। कैसा होता है, स्क्लेरेन्काइमेटस। और ये क्या है हमारा, ये वेस्कुलर बंडल है। फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं। तो ये चीज भी आपको क्या करनी है, सॉरी याद रखनी है। और ये बंडल कैप जो है ना यहाँ पे नजर आ रहा है डाइकोट स्टेम में। अभी मोनोकोट स्टेम की जब हम बात करेंगे तो वहां पे बंडल के प्रेजेंट नहीं होगा, उसमें बंडल शीथ प्रेजेंट होगी। क्या प्रेजेंट होगी, बंडल शीथ प्रेजेंट होगी। तो पेरीसाइकिल, पेरीसाइकिल के अंदर की तरफ क्या क्या प्रेजेंट है, देखो पेरीसाइकिल के अंदर की तरफ प्रेजेंट है, एक तो हमारा नंबर 6 वेस्कुलर बंडल है, वेस्कुलर बंडल है। अब वेस्कुलर बंडल में बहुत सारी चीजें याद रखनी है। क्या क्या याद रखना है, एक तो रिंग अरेंजमेंट होता है, रिंग की फॉर्म में रिंग अरेंजमेंट होता है वेस्कुलर बंडल का, किसके अंदर, डाइकोट स्टेम के अंदर। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, रिंग की अरेंजमेंट में वेस्कुलर बंडल का प्रेजेंट होना, तो इसको बोला जाता है यू स्टील। क्या बोला जाता है बच्चों, यू स्टील बोला जाता है। ठीक है, वेस्कुलर बंडल के ऊपर क्या प्रेजेंट होती है, बंडल कैप प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, वेस्कुलर बंडल के ऊपर बंडल कैप प्रेजेंट होती है, जो किससे मिलकर बनी होती है, स्क्लेरेन्काइमेटस होती है। दूसरा क्या बताया, वेस्कुलर बंडल कैसे होंगे, ये देखो ये वेस्कुलर बंडल है, तो यहाँ पर बीच में क्या प्रेजेंट होगी, इसमें कैम्बियम प्रेजेंट होगी। ठीक है, ये हमारा क्या है, फ्लोएम है, और ये हमारा क्या है, जाइलम है। और इसके ऊपर ये सेमी ल्यूनर फॉर्म में क्या प्रेजेंट है, बंडल कैप प्रेजेंट है। ये बंडल कैप, ये क्या है, फ्लोएम, कैम्बियम, मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम। ठीक है,
तो वेस्कुलर बंडल कैसा हुआ, वेस्कुलर बंडल कैसा हुआ बच्चों, वेस्कुलर बंडल हुआ हमारा कॉन्जॉइंट, क्योंकि क्या है एक ही रेडियस पर प्रेजेंट है, तो कॉन्जॉइंट कोलेटरल, एक ही रेडियस पर प्रेजेंट है तो कॉन्जॉइंट। कोलेटरल क्यों बोला है, क्योंकि जाइलम के पेरीफेरी पर फ्लोएम प्रेजेंट है, ठीक है। कॉन्जॉइंट कोलेटरल ओपन, ओपन वेस्कुलर बंडल, ओपन वेस्कुलर बंडल क्यों बोला है, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या प्रेजेंट है, कैम्बियम प्रेजेंट है। अगर मैं जाइलम के डेवलपमेंट की बात करूं तो मेटाजाइलम यहां पर देखने को मिल रहा है, देखिए इधर मेटाजाइलम क्या है, देखिए यहाँ पर ये जो मेटाजाइलम है वो टुवर्ड्स द पेरीफेरी है, कहाँ है, टुवर्ड्स द पेरीफेरी। और प्रोटोजाइलम क्या है, टुवर्ड्स सेंटर, सेंटर की तरफ अगर प्रोटोजाइलम प्रेजेंट है तो इस टाइप के जाइलम को हम क्या बोलेंगे, सेंट्रीफ्यूगल जाइलम, क्या बोलेंगे, सेंट्रीफ्यूगल। तो यहाँ पे क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल होता है, जाइलम का अरेंजमेंट सेंट्रीफ्यूगल होता है, यानी कि प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ, मेटाजाइलम टुवर्ड्स द पेरीफेरी। तो जाइलम कैसा होगा, इंडार्च टाइप का जाइलम होगा, किस तरह से होगा, इंडार्च टाइप का जाइलम होगा। तो ये वेस्कुलर बंडल की हमने बात कर ली, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पर स्पेशल बात कि बिटवीन टू वेस्कुलर बंडल्स, स्पेशल बात क्या है कि बिटवीन टू वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल क्या प्रेजेंट होती है, मेड्युलरी रेज, मेड्युलरी रेज प्रेजेंट होती हैं, या फिर मेड्युलरी या पिथ रेज प्रेजेंट होती है। मेड्युलरी रेज को ही हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि मेड्युलरी रेज या पिथ रेज प्रेजेंट होती है कहाँ पर, दो वेस्कुलर बंडल्स के बीच में। और ये मेड्युलरी रेज या पिथ रेज किससे मिलकर बनी है, पेरेनकाइमा से मिलकर बनी है, पेरेनकाइमेटस होती है। और दूसरी चीज हमने क्या बोला है कि यहाँ पर क्या होता है, लार्ज अमाउंट में या फिर बहुत बड़ा बड़ा लार्ज अमाउंट में पिथ प्रेजेंट होता है, लार्ज अमाउंट या फिर में क्या है यहाँ पर पिथ प्रेजेंट है। और पिथ का प्रेजेंट होना, पिथ भी किससे मिलकर बना होता है, पेरेनकाइमेटस टिश्यू से मिलकर बना होता है, यानी कि डाइकोट स्टेम में फूड का स्टोरेज क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये सारी की सारी चीज है जिसमें स्पेशली ये याद रखना है, म्यूसिलस डक्ट कहाँ पे प्रेजेंट होती है, कि जनरल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होती है। एंडोडर्मिस कैसी होती है, स्टार्च शीथ होती है, स्टार्च के ग्रेन्स पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। पेरीसाइकिल क्या होती है, स्क्लेरेनकाइमा से मिलकर बनी होती है। और यहाँ पर क्या होता है कि वेस्कुलर बंडल के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, बंडल कैप प्रेजेंट होती है। ये डाइकोट स्टेम का क्या है, हमने जो डिस्कशन किया है ये इसकी जनरली तारीफ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये पेरीसाइकिल वाला पार्ट है, ये पार्ट क्या है, पेरीसाइकिल वाला है। अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, इमेजिन करो कि ये एक वेस्कुलर बंडल, ठीक है। इस वेस्कुलर बंडल पर ये क्या प्रेजेंट है, ये पेरीसाइकिल ने बनाई है बंडल कैप, और ये क्या है हमारा फ्लोएम वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट फ्लोएम वाला है। इसके बाद में यहाँ पर ये कैम्बियम प्रेजेंट है, फिर हमारा मेटाजाइलम प्रेजेंट है, और नीचे की तरफ देखिए छोटी साइज में हमने बोला था प्रोटोजाइलम के बाद में मेटाजाइलम का क्या होता है, ओरिजिन होता है, इसलिए प्रोटोजाइलम का ल्यूमेन छोटा होता है, नैरो होता है, और साइज कैसा होता है, छोटा होता है। तो प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ, मेटाजाइलम बाहर की तरफ। आई होप आपको डाइकोट स्टेम क्या हो गया, समझ में आ गया। अब हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में, मोनोकोट स्टेम के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करते हैं, मोनोकोट स्टेम। अब मोनोकोट स्टेम में मैंने बोला है कि रिंग की फॉर्म में क्या होते हैं, वेस्कुलर बंडल अरेंज नहीं होते हैं, रिंग की फॉर्म में वेस्कुलर बंडल। अच्छा मैंने ये नहीं बताया, एक सेकेंड, मैं यहाँ पर दिखाने क्या लाई थी, ये देखिए ये एक वेस्कुलर बंडल, ये दूसरा वेस्कुलर बंडल। तो इन दो वेस्कुलर बंडल के बीच में ये क्या प्रेजेंट होती है, पिथ रेज या फिर मेड्युलरी रेज। ये देखिए ये एक वेस्कुलर बंडल था और ये दूसरा वेस्कुलर बंडल। तो ये वाली जो पार्ट है ये क्या है, मेड्युलरी रेज या पिथ रेज वाला पार्ट है। और पिथ क्या होता है, ये बीच में जो सेंटर वाला पार्ट है ये क्या है, पिथ वाला पार्ट है। तो बहुत बड़ा पिथ नहीं नजर आ रहा आपको, ये यहाँ से इमेजिन करो कि यहाँ से क्या हुआ है, ये जब एक चीज को कट किया गया, ये एक पिज्जा का, ये पिज्जा जैसा साइज है, और इस एक पिज्जा की स्लाइस को कट करके जब मैं बाहर लेके आई हूँ तो वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से नजर आ रहा है, ठीक है। ये पूरा स्ट्रक्चर हमने क्या किया है, यहाँ पर देखा है। देखिए अब मोनोकोट स्टेम, देखिए मोनोकोट स्टेम में बहुत प्यारा सा, सुंदर सा, सुशील सा, संस्कारी सा स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, बिल्कुल सिंपल सा स्ट्रक्चर है। क्यों, क्योंकि मोनोकोट स्टेम में बहुत कम चीजें होती है, डाइकोट स्टेम में तो बहुत सारी चीजें हैं। देखिए सबसे बाहर सिंगल लेयर प्रेजेंट है। क्या है ये देखिए यहां से लेकर यहां तक ये सिंगल लेयर का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं कि ये एपिडर्मिस का लेयर है।
एपिडर्मिस के जस्ट नीचे की तरफ जो लेयर है उसको हम बोल रहे हैं हाइपोडर्मिस। और याद करने वाला पॉइंट ये है कि मोनोकोट स्टेम का हाइपोडर्मिस किस टिश्यू से मिलकर बना होता है? स्क्लेरेनकाइमा से मिलकर बना होता है, स्क्लेरेनकाइमेटस होता है। तो डाइकोट स्टेम हाइपोडर्मिस इज मेड अप ऑफ कोलेनकाइमा एंड मोनोकोट स्टेम हाइपोडर्मिस इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। याद हो गया, ये चीज याद रखनी है। इसके बाद में देखिए क्या प्रेजेंट है यहाँ पर कि सीधा वेस्कुलर बंडल्स दिखाई दे रहे हैं, फ्लोएम, जाइलम, कैम्बियम की बात नहीं हुई है यहाँ पर। और क्या है यहाँ पे इसने नाम दिया है कि ग्राउंड टिश्यू, क्या बोला है? ग्राउंड टिश्यू। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हाइपोडर्मिस के बाद में किसी तरह का जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकिल, कोई टर्म यहाँ पर यूज नहीं हुई है। जाइलम और फ्लोएम के बीच में भी ये क्या बोल रहे हैं? कैम्बियम शो नहीं कर रहे हैं, यानी कि ये जो वेस्कुलर बंडल है, इन वेस्कुलर बंडल में कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है। तो मोनोकोट स्टेम में क्या है? मोनोकोट स्टेम को सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करनी होती है। बहुत पतले पतले से, छोटे छोटे से क्या होते हैं, बहुत पतले पतले से क्या होते हैं, प्लांट होते हैं, वुडी स्ट्रक्चर नहीं होता है, इसलिए सेकेंडरी ग्रोथ होती नहीं है यहाँ पे। और जब सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी तो मोनोकोट स्टेम में आपका कैम्बियम क्या लेने के लिए आएगा? तो मोनोकोट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर क्या होती है? कैम्बियम एब्सेंट होती है जाइलम और फ्लोएम के बीच में। तो वेस्कुलर बंडल किस टाइप का हुआ? एक ही रेडियस पे प्रेजेंट है, तो कॉन्जॉइंट, कोलेट्रल, क्लोज वेस्कुलर बंडल। कैम्बियम का एब्सेंट होना तो क्लोज वेस्कुलर बंडल, पहली बात। दूसरी चीज देखिए, हाइपोडर्मिस के अलावा एपिडर्मिस के नीचे की तरफ जो हाइपोडर्मिस की लेयर है वो स्क्लेरेनकाइमा से मिलकर बनी है। वहां पर किससे मिलकर बनी थी? कोलेनकाइमा से मिलकर बनी थी। और यहाँ पर पेरीसाइकिल, एंडोडर्मिस, जनरल कोर्टेक्स जैसा कोई पार्ट दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि मोनोकोट स्टेम का जो ग्राउंड टिश्यू होता है वो क्या होता है? अनडिफरेंशिएटेड होता है। अनडिफरेंशिएटेड का मतलब है कि मल्टीपल लेयर्स में डिवाइड नहीं होता है, डिफरेंशिएट नहीं होता है। व्हाट इज ग्राउंड टिश्यू? कि एपिडर्मिस वाले पार्ट को और किसको? वेस्कुलर बंडल वाले पार्ट को। किसको? एपिडर्मिस वाले पार्ट को और वेस्कुलर बंडल वाले पार्ट को अगर रिमूव कर दिया जाए तो जो बाकी का पार्ट किसी भी स्ट्रक्चर में, किसी भी सेल के अंदर बचता है तो वो क्या होता है? ग्राउंड टिश्यू होता है। ठीक है, तो ग्राउंड टिश्यू यहाँ पर क्या है? अनडिफरेंशिएटेड है, डिफरेंशिएट नहीं हुआ है। दूसरी बात, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो डायग्राम है ये टीएस ऑफ क्या है? डाइकोट स्टेम है। इट इज टीएस ऑफ डाइकोट स्टेम। तो डाइकोट स्टेम का अगर मैं टीएस देख रही हूं तो यहाँ पर क्या है कि बाहर की तरफ पेरीफेरी, अंदर की तरफ सेंटर है। तो पेरीफेरी की तरफ जो वेस्कुलर बंडल्स हैं उनका साइज कैसा है? स्मॉल है। और जो सेंटर में वेस्कुलर बंडल है उनका साइज कैसा है? बड़ा है। तो यानी कि आप देख सकते हो कि वेस्कुलर बंडल्स में क्या है? स्ट्रक्चर में थोड़ा सा झोल है कि बाहर वाले वेस्कुलर बंडल, मोनोकोट स्टेम के बाहर की साइड में, पेरीफेरल साइड में जो वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं उनका साइज क्या होता है? स्मॉल होता है। और जो सेंटर पे वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं उनका साइज क्या होता है? लार्ज होता है। ठीक वैसी ही बात होती है जैसे कि होता है ना कि 2-3 डॉन पूरे देश के, मतलब किसी सिटी के आपस में अंदर कोई मीटिंग कर रहे हैं, तो वो बड़े लोग हैं, डॉन है तो मतलब बड़े लोग हैं, तो वो अंदर की तरफ क्या कर रहे हैं? मीटिंग्स कर रहे हैं। और उनके चेले वगैरह जो है वो बाहर क्या कर रहे हैं? ध्यान रख रहे हैं कि कोई आ ना जाए। तो बाहर क्या है? छोटे लोग प्रेजेंट, यानी कि उनके चेले प्रेजेंट है। ये वेस्कुलर बंडल की बात हो गई। ग्राउंड टिश्यू अनडिफरेंशिएटेड है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पे आपको किसी भी तरह का क्या नजर नहीं आ रहा। जब जनरल कॉर्टेक्स नजर नहीं आ रहा तो म्यूसिलेज डक्ट या रेजिन डक्ट, रेजिन कैनाल यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगी। एंडोडर्मिस नहीं है तो एंडोडर्मिस कैसा होगा? एंडोडर्मिस जब है ही नहीं तो स्टार्च ग्रेन्स प्रेजेंट नहीं होगी, स्टार्च शीथ नहीं होगी। एंडोडर्मिस ही नहीं तो स्टार्च शीथ कहाँ से आई? लेकिन यहाँ पर वेस्कुलर बंडल के ऊपर क्या होगा? बंडल कैप भी प्रेजेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बंडल कैप क्यों प्रेजेंट नहीं होगा? क्योंकि बंडल कैप जैसा कुछ दिख ही नहीं रहा, पेरीसाइकिल का लेयर ही नहीं, बनाएगा कौन? तो यहाँ पर बंडल कैप की जगह बंडल शीथ प्रेजेंट होती है। वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ क्या प्रेजेंट होती है? कैप प्रेजेंट नहीं होती है, बंडल शीथ प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है बच्चों? बंडल शीथ प्रेजेंट होती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि अगर मैं यहाँ पर एक आपको बता के बताऊं, मान लो ये एक वेस्कुलर बंडल है, ठीक है। इस वेस्कुलर बंडल में मैं आपको कुछ चीजें दिखाती हूँ। 2 मिनट शांति रखो।
इस तरह का क्या होता है, एक पर्टिकुलर वेस्कुलर बंडल को मैं यहाँ से उठा के लाऊं तो इस तरह का एक वेस्कुलर बंडल देखने को मिलता है। ये क्या है, हमारा फ्लोएम वाला पार्ट है। ये क्या है, मेटाजाइलम है। ये है हमारा प्रोटोजाइलम। और यहाँ पे लास्ट में ये जो ब्लू कलर से मैंने बनाया है, ये है वाटर कैविटी। तो फ्लोएम और जाइलम से मिलकर वेस्कुलर बंडल मिलकर बना होता है, ठीक है। वेस्कुलर बंडल के बीच में किसी भी तरह की कैम्बियम नहीं है, कैम्बियम एब्सेंट है, ठीक है। और देखो यहाँ पर वाटर कैविटी प्रेजेंट है। हमने डाइकोट स्टेम का स्ट्रक्चर अभी जस्ट देखा है, वहां पे किसी भी तरह की वाटर कैविटी हमें नजर नहीं आई है, यानी कि वाटर कैविटी का प्रेजेंट होना मोनोकोट स्टेम का एक स्पेशल फीचर है, पहली चीज। दूसरी चीज देखो, कैम्बियम एब्सेंट है। यहाँ पर क्या है, देखिए वेस्कुलर बंडल फ्लोएम और जाइलम से मिलकर वेस्कुलर बंडल बना है। ये क्या है, हमारा वेस्कुलर बंडल है। और इस वेस्कुलर बंडल के बाहर की तरफ ये मैंने ऑरेंज कलर से बनाया है, ये क्या है, बंडल शीथ है। क्या है, बंडल शीथ है। यानी कि मोनोकोट स्टेम में क्या प्रेजेंट होता है, बंडल केप प्रेजेंट नहीं होता है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, बंडल शीथ प्रेजेंट होती है, ठीक है। और हमारे वेस्कुलर बंडल स्क्लेरेटेड फॉर्म में यानी कि बिखरे बिखरे से फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इस स्टील को हम एटेक्टो स्टील बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, एटेक्टो स्टील बोला जाता है। हाइपोडर्मिस कैसा होता है, स्क्लेरेनकाइमा का मिलकर बना है, यानी कि स्क्लेरेनकाइमेटस होता है। और इसका ग्राउंड टिश्यू कैसा होता है, ग्राउंड टिश्यू किसी भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड नहीं होता है, यानी कि अनडिफरेंशिएटेड है। कैसा है ग्राउंड टिश्यू, अनडिफरेंशिएटेड ग्राउंड टिश्यू। और यहाँ पर देखिए एपिडर्मिस के ऊपर किसी भी तरह का, एपिडर्मिस के ऊपर की तरफ क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर शूट हेयर या ट्राइकोम जो है वो प्रेजेंट नहीं है, यानी कि मोनोकोट स्टेम में शूट हेयर या फिर ट्राइकोम्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो ये चीज भी याद रखना है कि ट्राइकोम क्या होता है, मोनोकोट स्टेम की एपिडर्मिस के ऊपर ट्राइकोम क्या होते हैं, हमारे एब्सेंट होते हैं। समझ में आ गया। और यहाँ पर ये जो बंडल शीथ है, क्या है, बंडल शीथ है, ये किससे मिलकर बनी होती है, ये भी स्क्लेरेनकाइमेटस होती है, यानी कि स्क्लेरेनकाइमा से मिलकर बनी है, स्क्लेरेनकाइमेटस होती है। एपिडर्मिस पेरेनकाइमा से मिलकर बनी है, हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमा से मिलकर बनी है। ग्राउंड टिश्यू जो होता है इसका अनडिफरेंशिएटेड होता है, पेरेनकाइमेटस होता है। बंडल शीथ स्क्लेरेनकाइमेटस होती है। क्या होती है, स्क्लेरेनकाइमा से मिलकर बनी है, यानी कि स्क्लेरेनकाइमेटस होती है। तो अब मैं आपको फाइनली एक बार मोटा मोटा क्या कर देती हूँ, डाइकोट स्टेम और मोनोकोट स्टेम। और ये जो स्ट्रक्चर हमने लिया है ये किसका एग्जाम्पल है, ये मोनोकोट स्टेम का एग्जाम्पल जो है, हमने किसका एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पर मेज का एग्जाम्पल लिया है। मेज यानी कि मक्का, और इसका साइंटिफिक क्या नाम होता है, जिया मेज। ठीक है, समझ में आ गया। ये देखिए वेस्कुलर बंडल्स जो है बाहर वाले कैसे हैं, आउटर साइड पर क्या है, आउटर साइड या फिर पेरीफेरी वाले वेस्कुलर बंडल कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं। और इनर साइड वाले यानी कि सेंट्रल वाले कैसे होते हैं, वेस्कुलर बंडल लार्ज या फिर बिग साइज में होते हैं। समझ में आ गया। देखिए अब मैं क्या करती हूँ, एक मोटा मोटा सा डाइकोट स्टेम और मोनोकोट स्टेम के बीच में डिफरेंस बता देती हूँ। तो डिफरेंस बिटवीन डाइकोट एंड मोनोकोट स्टेम। मोनोकोट स्टेम। देखिए नंबर वन डिफरेंस क्या है, नंबर वन डिफरेंस है कि जो एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर दोनों में एपिडर्मिस होती है, लेकिन यहाँ पर डाइकोट स्टेम में क्या होता है, शूट हेयर जो है वो प्रेजेंट होते हैं, शूट हेयर प्रेजेंट होते हैं। जबकि मोनोकोट स्टेम में क्या होता है, शूट हेयर जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। ठीक है, सेकेंड डिफरेंस कि जो
एपिडर्मिस के नीचे की वाली लेयर है वो क्या होती है, हाइपोडर्मिस होती है। डाइकोट स्टेम का हाइपोडर्मिस कैसा होता है, कोलेनकाइमेटस होता है, कोलेनकाइमा से मिलकर बना होता है। जबकि मोनोकोट स्टेम का हाइपोडर्मिस कैसा होता है, इसका हाइपोडर्मिस होता है स्क्लेरेनकाइमेटस। ये बिगेस्ट जो है बेटा डिफरेंस है, ये आपको पता होना ही चाहिए, स्क्लेरेनकाइमेटस होता है। ठीक है, थर्ड डिफरेंस क्या है कि हाइपोडर्मिस के नीचे की तरफ कौन सी लेयर प्रेजेंट होती है, डाइकोट में कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है। कॉर्टेक्स का मतलब क्या होता है कि जनरल कॉर्टेक्स प्रेजेंट है, जनरल कॉर्टेक्स प्रेजेंट है। दूसरी चीज क्या प्रेजेंट है, एंडोडर्मिस प्रेजेंट है। थर्ड क्या है, पेरीसाइकिल, इसमें डिवाइड होता है, डिफरेंशिएट होता है, ये क्या होते हैं यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। किसमें, डाइकोट स्टेम में ये सभी प्रेजेंट होते हैं। जबकि मोनोकोट स्टेम में जनरल कॉर्टेक्स जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकिल ये क्या होते हैं, सभी के सभी एब्सेंट होते हैं। ठीक है, डाइकोट स्टेम का क्या, ग्राउंड टिश्यू जो होता है वो डिफरेंशिएटेड होता है। ग्राउंड टिश्यू कैसा होता है, डिफरेंशिएटेड होता है। किसमें डिफरेंशिएटेड होता है, ये अभी ऊपर वाली जो लाइन लिखी है कि जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस और पेरीसाइकिल में डिफरेंशिएट होता है। जबकि मोनोकोट स्टेम का ग्राउंड टिश्यू क्या होता है, अनडिफरेंशिएटेड होता है। डाइकोट स्टेम में क्या प्रेजेंट होती है, म्यूसिलेज कैनाल। क्या प्रेजेंट होती है बच्चों यहाँ पर, म्यूसिलेज कैनाल या फिर म्यूसिलेज डक्ट यहाँ पे प्रेजेंट होती है। म्यूसिलेज डक्ट प्रेजेंट होती है डाइकोट स्टेम में। मोनोकोट स्टेम में म्यूसिलेज डक्ट क्या होती है, एब्सेंट होती है। इस तरह की कोई डक्ट नहीं होती है मोनोकोट स्टेम के अंदर। डाइकोट स्टेम में क्या होता है, बंडल कैप प्रेजेंट होती है, बंडल कैप प्रेजेंट होती है। जबकि मोनोकोट स्टेम में बंडल कैप की जगह क्या प्रेजेंट है, हमारी बंडल शीथ प्रेजेंट है, बंडल शीथ प्रेजेंट है। कैप की जगह पे क्या है, यहाँ पर बंडल शीथ प्रेजेंट है, और यहां पर क्या प्रेजेंट है, बंडल कैप प्रेजेंट है। डाइकोट स्टेम में जो वेस्कुलर बंडल होते हैं, वेस्कुलर बंडल किस तरह से होते हैं, वेस्कुलर बंडल रिंग फॉर्म में होते हैं। रिंग फॉर्म में होते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिंग फॉर्म में होते हैं तो यू स्टील बोलते हैं, यू स्टील होती है, यू स्टील प्रेजेंट। जबकि मोनोकोट स्टेम में क्या होते हैं, जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, वेस्कुलर बंडल वो स्क्लेरेटेड फॉर्म में, यानी कि बिखरे बिखरे होते हैं, इसलिए हम इस स्टील को क्या बोलते हैं, एटेक्टो स्टील। एटेक्टो स्टील प्रेजेंट होती है यहाँ पे। ठीक है, डाइकोट स्टेम में वेस्कुलर बंडल के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है यहाँ पर, कि यहाँ पर होती है कैम्बियम प्रेजेंट होती है, कैम्बियम प्रेजेंट। यहाँ पे क्या होती है, कैम्बियम एब्सेंट होती है। और जब कैम्बियम एब्सेंट है तो क्या होगा, सेकेंडरी ग्रोथ क्या होगी, सेकेंडरी ग्रोथ भी क्या होगी, एब्सेंट होगी, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ होती ही नहीं है मोनोकोट स्टेम के अंदर। लेकिन यहाँ कैम्बियम प्रेजेंट है डाइकोट स्टेम में, तो सेकेंडरी ग्रोथ क्या होगी, यहाँ पर प्रेजेंट होगी। ठीक है, आगे देखो, एक और अच्छा सा वो बताती हूँ आपको डिफरेंस, कि जो डाइकोट स्टेम होता है उसका वेस्कुलर बंडल कैसा होता है। डाइकोट स्टेम के वेस्कुलर बंडल को हम बोलते हैं कॉन्जॉइंट कोलैटरल वेस्कुलर, सॉरी कॉन्जॉइंट कोलैटरल ओपन वेस्कुलर बंडल। और मोनोकोट स्टेम में क्या होता है, कॉन्जॉइंट कोलैटरल क्लोज वेस्कुलर बंडल। कैसा होता है, क्लोज वेस्कुलर बंडल होता है, क्योंकि यहां पर क्या है, कैम्बियम एब्सेंट है तो क्लोज ही रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। और चीज हमने क्या देखी थी कि यहां पर जो डाइकोट स्टेम होता है, डाइकोट स्टेम के बीच में क्या होता है, पिथ। क्या प्रेजेंट होता है बेटा, पिथ और पिथ रेज प्रेजेंट होती है। और मोनोकोट स्टेम में ऐसा हमने कुछ भी नहीं देखा, यहाँ पर पिथ या पिथ रेज क्या है, प्रेजेंट नहीं है।
छोटा करना है इसको, बट ये देखिए डाइकोट स्टेम में क्या है, पिथ एंड पिथ रेज प्रेजेंट है, जबकि मोनोकोट स्टेम में क्या है, पिथ एंड पिथ रेज जो होती है वो एब्सेंट होती है। सबसे मेजर जो डिफरेंस है, जो क्या होती है, मोनोकोट स्टेम में प्रेजेंट है लेकिन डाइकोट स्टेम में नहीं है। सबसे मेजर डिफरेंस है कि यहाँ पर वाटर कैविटी प्रेजेंट है, किसके अंदर, मोनोकोट स्टेम के अंदर वाटर कैविटी प्रेजेंट होती है, जबकि आपके डाइकोट स्टेम के अंदर क्या होती है, वाटर कैविटी एब्सेंट होती है। क्या होती है बच्चों, यहाँ पर वाटर कैविटी एब्सेंट होती है। समझ में आया? तो हम अभी क्या पढ़ चुके हैं, डाइकोट स्टेम और मोनोकोट स्टेम के बारे में हमने डिफरेंस कर लिया कि ये मेजर डिफरेंस होते हैं। यहां से भी डायरेक्टली पढ़ लोगे तो भी समझ में आ जाएगा, लेकिन उसके अंदर की जो स्ट्रक्चर्स वाइज डिटेल बताइए वो तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी। सो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं मोनोकोट रूट और डाइकोट रूट के बारे में, यानी कि मोनोकोट स्टेम, डाइकोट स्टेम तो हो चुका है, डाइकोट रूट और मोनोकोट रूट में ज़्यादा समझने की चीज़ें नहीं है, बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, लेकिन वहाँ पर भी क्या है, चीज़ें चलने वाली हैं, कॉन्सेप्ट मतलब कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हैं, तो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, तो फोकस यहीं पर रखना है सारा। और हम नेक्स्ट लेक्चर में किसको डिस्कस करेंगे, लीफ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम किसको डिस्कस कर रहे हैं, मोनोकोट रूट को डिस्कस कर रहे हैं, डाइकोट रूट को डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए ये है डाइकोट रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर और ये है मोनोकोट रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर। ऑलमोस्ट जो स्ट्रक्चर्स हैं वो सिमिलर नजर आ रहा है। अगर कहीं पर थोड़ा सा डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है तो सबसे ज्यादा डिफरेंस किसके अंदर दिखाई दे रहा है, ये जो वेस्कुलर बंडल वाला पार्ट है वहां पर हमें क्या कर रहा है, दिखाई दे रहा है, डिफरेंस दिखाई दे रहा है। तो डाइकोट रूट की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर डाइकोट रूट का एग्जाम्पल जो हम लेने वाले हैं, तो डाइकोट रूट में हम लेने वाले हैं फिर से सनफ्लावर, और मोनोकोट रूट में हम फिर से किस का एग्जाम्पल लेने वाले हैं, तो यहाँ पर भी हम एग्जाम्पल लेने वाले हैं मेज का। अब देखिए डायग्राम में डाइकोट रूट हो या फिर मोनोकोट रूट हो, दोनों की जो आउटर मोस्ट लेयर होगी एपिडर्मिस, जिसको हम बोलते हैं आउटर मोस्ट लेयर, सिंगल लेयर की बनी हुई एपिडर्मिस होगी, और दोनों की मोनोकोट रूट की पर भी और डाइकोट रूट पर भी हमें क्या, रूट हेयर देखने को मिलेंगे, यानी कि रूट हेयर यहाँ पर दोनों में प्रेजेंट होंगे। स्टेम की तरह नहीं है कि डाइकोट स्टेम में स्टेम हेयर प्रेजेंट है और मोनोकोट स्टेम में स्टेम हेयर एब्सेंट है, तो स्टेम हेयर वाला नहीं है। डाइकोट रूट हो या फिर मोनोकोट रूट हो, दोनों के दोनों में क्या, रूट हेयर प्रेजेंट होंगे, और सिंगल लेयर एपिडर्मिस के बाहर ऊपर की तरफ प्रेजेंट होते हैं क्या, हमारे रूट हेयर। यहाँ पर किसमें, रूट के अंदर, डाइकोट रूट हो या मोनोकोट रूट हो, एपिडर्मिस के ऊपर किसी भी तरह की क्यूटिकल की लेयर नहीं देखने को मिलेगी। क्या बोला मैंने कि रूट के अंदर, डाइकोट रूट हो या फिर मोनोकोट रूट हो, कंप्लीटली क्यूटिकल यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी, यानी कि क्यूटिकल एब्सेंट होती है। क्यों एब्सेंट होती है, क्योंकि आपको पता है कि क्यूटिकल एरियल पार्ट्स पे, स्टेम हो या फिर लीफ हो, वहां पर क्यों प्रेजेंट थी, क्योंकि उसे क्या करना था, वाटर लॉस को मिनिमाइज करना था। लेकिन रूट तो किसके अंदर प्रेजेंट होती है, एरियल पार्ट नहीं है, ये तो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होती है, हाइपोकोटाइल पार्ट है। तो रूट के अंदर जब वाटर लॉस होगा ही नहीं तो वाटर लॉस को मिनिमाइज करने की नीड नहीं है, तो क्यूटिकल की यहाँ पर हमें जरूरत नहीं है। इसलिए क्या बच्चों, इसलिए जो रूट की एपिडर्मिस होती है, आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस होती है, उस पर क्यूटिकल प्रेजेंट नहीं होती, इसलिए हम यहाँ पर एपिडर्मिस की जगह क्या टर्म यूज करते हैं, एपीब्लेमा टर्म यूज करते हैं, बिकॉज क्यूटिकल इज कंप्लीटली एब्सेंट इन रूट। तो यहाँ पर हम एपिडर्मिस की जगह क्या टर्म यूज करते हैं बच्चों, एपीब्लेमा टर्म यूज करते हैं। एपीब्लेमा क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर क्यूटिकल क्या होती है, एब्सेंट होती है। उसके जस्ट बाद में एपिडर्मिस के का लोअर पार्ट, लोअर पोर्शन क्या होता है, एपिडर्मिस के नीचे की तरफ हाइपोडर्मिस की लेयर होती है। किसके अंदर, स्टेम के अंदर देखा हमने, डाइकोट स्टेम में देखा, मोनोकोट स्टेम में देखा, लेकिन रूट के अंदर एपिडर्मिस के नीचे की तरफ हाइपोडर्मिस का लेयर क्या होता है, प्रेजेंट नहीं होता है। यहाँ पर आप दोनों डायग्राम्स को देख सकते हैं कि हाइपोडर्मिस क्या है, यहाँ पे हाइपोडर्मिस का लेयर प्रेजेंट नहीं है, यानी कि रूट के अंदर क्या होता है, हाइपोडर्मिस जो होता है, हाइपोडर्मिस मोनोकोट रूट हो या फिर
डाइकोट रूट हो, मोनोकोट एंड डाइकोट रूट दोनों में क्या होता है, हाइपोडर्मिस क्या होता है बच्चों, एब्सेंट होता है। हाइपोडर्मिस का लेयर, किसी भी तरह की हाइपोडर्मिस का लेयर रूट में देखने को नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि हाइपोडर्मिस हमने देखा मोनोकोट स्टेम का हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू से बना था और डाइकोट स्टेम का हाइपोडर्मिस जो था कोलेनकाइमेटस टिश्यू से बना था। और दोनों के दोनों टिश्यू क्या है, मैकेनिकल टिश्यू है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। प्लांट को क्या करना है, हवा चलेगी वो हिलेगा डुलेगा, उसको टूटने से बचाना है। लेकिन रूट तो एरियल पार्ट नहीं है, रूट में जब भी हवा चलेगी, आंधी तूफान आएंगे, रूट हिलने वाली नहीं है। इस रूट नहीं हिलती है, रूट का मूवमेंट नहीं हो रहा है उसमें कि वो उसको टूटने से बचाना है। इसलिए यहाँ पर रूट में डाइकोट हो या मोनोकोट रूट हो, मैकेनिकल स्ट्रेंथ की नीड नहीं है। इसलिए दोनों रूट्स में क्या है, हाइपोडर्मिस वाला पार्ट, हाइपोडर्मिस वाली लेयर एब्सेंट है। तो यहाँ पर हाइपोडर्मिस की जगह डायरेक्ट क्या प्रेजेंट है, कॉर्टेक्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पर ये जो रूट का कॉर्टेक्स है ना, ये वो वाला कॉर्टेक्स नहीं है जिसमें हम स्टेम में बोल रहे थे कि जनरल कॉर्टेक्स, हाइपोडर्मिस और एंडोडर्मिस को मिलाकर हम कॉर्टेक्स बोलते, नहीं। यहाँ पर कॉर्टेक्स किसको बोलते हैं, जनरल कॉर्टेक्स को ही कॉर्टेक्स बोला जाता है। किसके अंदर, रूट के अंदर हम कंप्लीटली कॉर्टेक्स को क्या बोल रहे हैं, जनरल कॉर्टेक्स को ही क्या बोल रहे हैं, कंप्लीटली हम कॉर्टेक्स बोल रहे हैं। तो ये क्या है, हमारा जनरल कॉर्टेक्स वाला पार्ट है जो क्या होता है, पेरेनकाइमेटस होता है। क्या होता है बच्चों, ये पेरेनकाइमेटस होता है, पेरेनकाइमा से मिलकर बना होता है। कॉर्टेक्स के अंदर की तरफ देखिए एंडोडर्मिस वाला पार्ट है, फिर एंडोडर्मिस के अंदर पेरिसाइकिल है, पेरिसाइकिल के अंदर हमारे वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट है और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, पिथ प्रेजेंट है। तो अभी आपको थोड़ी सी देर के लिए मैं एंडोडर्मिस वाली चीज को अलग से शो करने वाली हूँ। एंडोडर्मिस को देखने के लिए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, यहाँ ध्यान रखना है।
देखिए एंडोडर्मिस, जो एंडोडर्मिस की लेयर की बात कर रहे हैं हम रूट में, तो एंडोडर्मिस का जो लेयर होता है वो सिंगल लेयर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उस सिंगल लेयर स्ट्रक्चर में क्या होता है, किसी किसी जगह पर, यानी कि आपको ये पता है कि जो रूट का वेस्कुलर बंडल होता है वो किस टाइप का होता है, रूट का वेस्कुलर बंडल रेडियल टाइप का होता है, रेडियल वेस्कुलर बंडल होते हैं, यानी कि फ्लोएम और जाइलम क्या होते हैं, डिफरेंट रेडियस पर प्रेजेंट होते हैं, सिमिलर रेडियस पर प्रेजेंट नहीं होते हैं, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जाइलम के डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जाइलम का डेवलपमेंट कैसा होता है, सेंट्रीपिटल टाइप का होता है, इसलिए हम जाइलम को बोलते हैं एग्जार्च टाइप का जाइलम। एग्जार्च टाइप के जाइलम का मतलब क्या है कि जो प्रोटोजाइलम होगा वो टुवर्ड्स द पेरिफेरी होगा और मेटाजाइलम क्या होगा, सेंटर की तरफ प्रेजेंट होगा। प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स द पेरिफेरी, मेटाजाइलम टुवर्ड्स द सेंटर प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब दूसरी बात आप देखिए कि ये जो एंडोडर्मिस का लेयर होता है ये चारों तरफ है, किसके चारों तरफ है, वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ है। एंडोडर्मिस के लेयर के अंदर की तरफ पेरिसाइकिल का लेयर प्रेजेंट है, राइट। अब यहाँ पे क्या होता है बच्चों कि एंडोडर्मिस की जो लेयर होती है उसमें कुछ सेल्स ऐसी होती है जहां पर क्या प्रेजेंट होती है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स या फिर कैस्पेरियन बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। इसे कैस्पेरियन स्ट्रिप या कैस्पेरियन बैंड क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, एक सुबेरिन मटेरियल, सुबेरिन लाइक लिपिड या फिर वैक्स का क्या हो जाता है, यहाँ पर डिपोजिशन हो जाता है। सुबेरिन का क्या होता है, यहाँ पर डिपोजिशन होता है, यानी कि एंडोडर्मिस के कुछ सेल्स के अंदर की तरफ क्या होता है, सुबेरिन जो एक वैक्सी लिपिड जैसा मटेरियल है, लिग्निन का मटेरियल है, तो सुबेरिन लाइक सब्सटेंस का क्या हो जाता है, डिपोजिशन हो जाता है, जिसकी वजह से एंडोडर्मिस की कुछ सेल्स को हम क्या बोलते हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स या फिर कैस्पेरियन बैंड्स। क्या बोला मैंने कि एंडोडर्मिस की सेल्स में जब सुबेरिन लाइक मटेरियल का क्या हो जाता है, डिपोजिशन हो जाता है, तो इन एंडोडर्मिस की सेल्स को हम क्या बोलते हैं, कैस्पेरियन बैंड या फिर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। और एंडोडर्मिस की वो सेल्स जो कहाँ पर, प्रोटोजाइलम के सामने की तरफ प्रेजेंट होती है, प्रोटोजाइलम के जस्ट सामने की तरफ जो सेल्स प्रेजेंट होती है वहां पर उन सेल्स के अंदर, उन एंडोडर्मिस सेल्स के अंदर किसी भी तरह के सुबेरिन का क्या होता है, डिपोजिशन नहीं होता है, यानी कि उनको हम कैस्पेरियन सेल्स, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स या कैस्पेरियन बैंड्स नहीं बोलते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं, पैसेज सेल्स बोलते हैं। तो व्हाट इज पैसेज सेल्स, पैसेज सेल्स क्या होती है, जहां पे सुबेरिन का डिपोजिशन नहीं है, एंडोडर्मिस की वो सेल्स जिनमें सुबेरिन का डिपोजिशन नहीं है पैसेज सेल्स, और एंडोडर्मिस की वो सेल्स जिनके अंदर सुबेरिन का डिपोजिशन है उसको हम क्या बोलते हैं, कैस्पेरियन बैंड या फिर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स बोला जाता है। कहाँ पर नहीं होता है सुबेरिन का डिपोजिशन, यानी कि कहाँ नहीं होती है कैस्पेरियन सेल्स, जहां पर प्रोटोजाइलम प्रेजेंट होगा उसके जस्ट सामने वाली जो सेल्स होंगी उनमें क्या होगा, कहीं पर भी सुबेरिन का डिपोजिशन नहीं होगा, यानी कि वहां पर पैसेज सेल्स क्या होती हैं, प्रेजेंट होती है। क्यों प्रेजेंट होती है पैसेज सेल्स, क्योंकि इन्हीं सेल्स के थ्रू क्या होता है, वाटर सेल्स का आपका क्या काम है, रूट का क्या काम है, वाटर को एब्जॉर्व करना, मिनरल्स को एब्जॉर्व करना, कहाँ से, सॉइल से। तो जब रूट आपकी क्या कर रही होती है, वाटर को एब्जॉर्व कर रही होती है, तो स्टार्टिंग में देखिए यहाँ से क्या होता है, रूट ने वाटर को एब्जॉर्ब किया, तो रूट हेयर से एपिडर्मिस से होते हुए ये वाटर कहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है, अंदर की तरफ आएगा। तो कहाँ से आएगा ये वाटर अंदर की तरफ, ये वाटर अंदर की तरफ आएगा पैसेज सेल से होता हुआ। कहाँ से आएगा, पैसेज सेल से होता हुआ आएगा। क्यों, क्योंकि वहां पर सुबेरिन का डिपोजिशन नहीं है। अगर पैसेज सेल में भी क्या होगा, सुबेरिन का डिपोजिशन होता तो वाटर अंदर एंटर कर ही नहीं पाता, सेल के क्या होता, वाटर अंदर एंटर नहीं कर पाता। तो पैसेज सेल्स का क्या काम है कि जो वाटर रूट ने एब्जॉर्व किया उसको अंदर की तरफ लेके आना। तो रूट का कौन सा पार्ट वाटर एब्जॉर्व करेगा, वाटर एब्जॉर्व करेगा हमारा कौन सा, वेसल, जाइलम वेसल्स और जाइलम ट्रैकेट्स वाला पार्ट। हम बात कर रहे हैं एंजियोस्पर्म्स की, तो यहाँ पर क्या होगी, वेसल्स भी होंगे और ट्रैकेट्स भी होंगे। और हमने बोला है कि वेसल्स क्या होती है, मोर एफिशिएंट होती हैं कंपेयर टू ट्रैकेट्स वाटर के एब्जॉर्प्शन में। तो यहाँ पर क्या होती है, जाइलम वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। तो जाइलम वेसल्स जो वाटर एब्जॉर्ब करेंगी वो किसके, पैसेज सेल्स के थ्रू अंदर की तरफ आएगा, सेल के अंदर। तो फिर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स का क्या काम है कि जो वाटर अंदर की तरफ आ चुका है उसका क्या हो, उसका लॉस ना हो, ये वाटर वापस से बाहर ना जाए, इसका लॉस ना हो। तो क्या होता है, यहाँ से इस तरह से वाटर क्या करता है, एंटर करता है
इस तरह से क्या होता है, पैसेज सेल से वाटर एंटर करता है और कभी कभी क्या होता है वाटर इधर की तरफ ही आएगा, लेकिन अगर वाटर इधर उधर चला जाए तो ये वाटर क्या है बाहर ना जा पाए, इसलिए कैस्पेरियन पट्टियां या फिर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स या बैंड्स यहाँ पर क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। दूसरी चीज आपको ये याद रखनी है कि जो डाइकोट रूट होती है उसका मेजर डिफरेंस क्या है कि डाइकोट रूट की जो जाइलम वेसल्स होती हैं, डाइकोट रूट में क्या होती है, जाइलम वेसल्स जो होती हैं उनका शेप कैसा होता है कि इनका शेप्स कैसा होता है, एंगुलर टाइप का होता है। कैसा होता है, जाइलम वेसल्स, डाइकोट रूट में क्या होता है, जाइलम वेसल जो होता है वो एंगुलर शेप का होता है। ये मेजर डिफरेंस है डाइकोट और मोनोकोट रूट में, पहली बात तो ठीक है। तो एंडोडर्मिस आपको समझ में आया। एंडोडर्मिस में क्या हो रहा है, ये देख लो, ये एंडोडर्मिस है। एंडोडर्मिस के अंदर पेरिसाइकिल का लेयर प्रेजेंट है। यहाँ पर क्या है, प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स द सेंटर, सॉरी, प्रोटोजाइलम इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द पेरिफेरी एंड मेटाजाइलम इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द सेंटर। दिस इज कॉल्ड कौन सा, एक्सार्क डेवलपमेंट ऑफ जाइलम। क्या होता है, ये एक्सार्क डेवलपमेंट है किसका, जाइलम का, और इसलिए हम इस जाइलम को क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल जाइलम बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम के अलावा ये वाला जो पार्ट है, देखिए मैं आपको दूसरे कलर से बना के बताती हूँ। ये हमारा जाइलम हो गया और ये यहाँ पर देखिए इस तरह से, ये क्या है, यहाँ पर फ्लोएम प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, फ्लोएम प्रेजेंट है। तो जाइलम और फ्लोएम डिफरेंट रेडियस पे प्रेजेंट है। इस वजह से हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पर ये जो जाइलम और फ्लोएम का वेस्कुलर बंडल है वो डिफरेंट रेडियस पे प्रेजेंट है। तो रेडियल टाइप के क्या है, हमारे वेस्कुलर बंडल्स हैं। ठीक है, दूसरी चीज आप देखिए कि ये जो रूट हेयर है ना, ये रूट हेयर किस सेल से ओरिजिनेट होते हैं, तो रूट हेयर जो निकलते हैं वो निकलते हैं ट्राइकोब्लास्ट सेल्स से, ट्राइकोब्लास्ट सेल से। तो रूट हेयर कहाँ से निकलते हैं, रूट हेयर का फॉर्मेशन होता है ट्राइकोब्लास्ट सेल से। तो रूट हेयर है, रूट हेयर किसके ऊपर प्रेजेंट है, एपिडर्मिस के ऊपर प्रेजेंट है, लेकिन रूट की एपिडर्मिस को हम एपिब्लेमा बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर क्यूटिकल प्रेजेंट नहीं होती है एपिडर्मिस पर, इसलिए एपिडर्मिस को एपिब्लेमा नाम दिया। हाइपोडर्मिस डाइकोट की रूट हो या मोनोकोट की रूट हो, दोनों में हाइपोडर्मिस का लेयर एब्सेंट होता है। यहाँ पर जनरल कॉर्टेक्स को ही कॉर्टेक्स बोला जाता है। उसके बाद में एंडोडर्मिस में हमने क्या बोला कि एंडोडर्मिस में दो तरह की सेल्स प्रेजेंट होती है, पैसेज सेल्स और कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। जहाँ पे लिग्निन या सुबेरिन का डिपोजिशन होगा उसको कैस्पेरियन स्ट्रिप्स बोलेंगे। और पैसेज सेल्स क्या करती है, पाथ प्रोवाइड करती हैं वाटर को, एब्जॉर्ब हुए वाटर को अंदर लाने के लिए, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, पैसेज सेल्स बोलते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होंगी पैसेज सेल्स, प्रोटोजाइलम, जहाँ जहाँ प्रोटोजाइलम प्रेजेंट होगा उसके सामने की तरफ की जो सेल्स होंगी उसको हम क्या बोलेंगे, पैसेज सेल बोलेंगे। जैसे ये वाला प्रोटोजाइलम है तो इसके सामने की सेल्स को हम क्या बोलेंगे कि ये पैसेज सेल है, ये पैसेज सेल्स। प्रोटोजाइलम के सामने की तरफ की जो सेल्स होंगी वो क्या होती हैं, वो होती हैं हमारी पैसेज सेल्स। क्या होती है बच्चों, पैसेज सेल्स। और बाकी की जो सेल्स होंगी वो क्या होंगी, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होंगी। पैसेज सेल्स को छोड़कर जो भी ये वाली बाकी की बची हुई सेल्स है, तो यहाँ पर क्या है, सुबेरिन का डिपोजिशन है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। ठीक है, दूसरी चीज आप सुनिए बच्चों, यहाँ पर क्या होता है, किसके अंदर, डाइकोट स्टेम के अंदर ये जो पिथ होता है, ये पिथ, ये क्या है, छोटा है। इधर देखो मोनोकोट स्टेम का जो पिथ है ये क्या है, साइज में बहुत बड़ा है। तो डाइकोट और मोनोकोट में एक और डिफरेंस क्या हुआ कि जो मोनोकोट रूट होती है उसमें पिथ क्या होता है, पिथ का साइज बड़ा होता है। डाइकोट रूट में पिथ का साइज क्या होता है, छोटा होता है। अगर मैं टोटल वेस्कुलर बंडल्स की बात करूं तो देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर कितने, 4 वेस्कुलर बंडल्स है, जबकि मोनोकोट रूट में कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है। तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि जो डाइकोट रूट होती है वो क्या होती है, डाई आर्क होती है या टेट्रार्क होती है। यहाँ पे टेट्रार्क बताए हुए हैं, लेकिन अगर मैं जनरल बात करूँ डाइकोट रूट की बाकी भी प्लांट के रेफरेंस में, तो जो डाइकोट रूट होती है वो डाई आर्क या टेट्रार्क होती है, यानी कि या तो यहाँ पर 2 वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होंगे या फिर यहाँ पर 4 वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होंगे। और जितने जाइलम का नंबर होगा उतना ही क्या होगा, फ्लोएम का नंबर भी होगा। डिफरेंट रेडियस पे क्या होते हैं, जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। मोनोकोट रूट की अगर मैं बात करूँ तो देख लीजिए सबसे आउटर मोस्ट लेयर एपिब्लेमा है क्योंकि क्यूटिकल नहीं है, और उसी से क्या हो रहा है, रूट हेयर का ओरिजिन हो रहा है। हाइपोडर्मिस एब्सेंट है,
कॉर्टेक्स को ही जनरल कॉर्टेक्स बोला गया है, जो क्या है, कॉर्टेक्स यहाँ पर मल्टी लेयर्स में प्रेजेंट है। क्या है, कॉर्टेक्स मल्टी लेयर स्ट्रक्चर है यहाँ पर। उसके बाद में एंडोडर्मिस प्रेजेंट है। एंडोडर्मिस में भी क्या होगा, वही कैस्पेरियन स्ट्रिप्स और पेसेज सेल्स प्रेजेंट होंगी। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या होगा, मोनोकोट रूट में पेसेज सेल्स का नंबर ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि प्रोटोजाइलम का नंबर ज्यादा है, वेस्कुलर बंडल्स ज्यादा हैं। अब आप ये सोचिए कि मोनोकोट रूट में वेस्कुलर बंडल्स का नंबर ज्यादा क्यों है। अगर मैं बात करूं कि मोनोकोट रूट में वेस्कुलर बंडल का नंबर ज्यादा क्यों है, तो इसका एक कॉन्सेप्ट वाइज आंसर क्या दे सकते हैं आप। देखिए, मोनोकोट जो प्लांट होते हैं, मोनोकोट प्लांट में आपको पता है जो उनकी पत्तियां होती हैं वो बहुत लंबी लंबी बड़ी बड़ी सी पत्तियां होती हैं। उनका क्या होता है, पत्तियों का जो एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा है, पत्तियों का सरफेस बहुत ज़्यादा है। आपने देखा होगा बनाना ट्री की, अगर मैं बनाना की बात करूँ तो जो केला होता है उसका पत्ता कितना बड़ा होता है। आप किसकी बात कर लो, गेहूं की देख लो, चावल की बात कर लो, पत्ते सबके बड़े बड़े हैं, यानी कि लीफ बड़ी है। क्या बड़ी है, इनकी लीफ बड़ी है, तो इनका सरफेस एरिया ज़्यादा है। और जब किसी प्लांट में क्या होगी, लीफ बड़ी होगी तो सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, तो उससे क्या होगा, वाटर का जो ट्रांसपिरेशन होगा वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो वाटर का ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा तो उसको क्या ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए क्या प्रेजेंट होगी, वहाँ पर जो जाइलम वेसल्स हैं वो क्या होंगी, ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होंगी। इसलिए क्या होता है कि मोनोकोट जो रूट है वहाँ पर क्या होते हैं, जाइलम का नंबर ज़्यादा होता है। और जाइलम वेसल्स का नंबर ज़्यादा है तो आपको पता है जाइलम जितने होंगे उतने ही फ्लोएम होंगे, तो क्या होगा, फ्लोएम का नंबर भी यहाँ पर क्या होगा बच्चों, हमारे ज़्यादा होगा। जबकि डाइकोट जो रूट होती है, जो जनरली अगर मैं बात करूँ, डाइकोट जो प्लांट है हमारे, जैसे आम ले लो, बबूल ले लो, अमरूद ले लो, उनकी पत्तियां क्या होती हैं, छोटी छोटी होती हैं। जब पत्तियां छोटी हैं तो क्या बोल रहे हैं हम, सरफेस एरिया छोटा है, सरफेस एरिया कम है। सरफेस एरिया कम है तो वाटर का ट्रांसपिरेशन क्या होगा, कम होगा। तो जब वाटर का ट्रांसपिरेशन कम होगा तो वाटर एब्जॉर्ब कम करना है, वाटर का लॉस भी कम होगा। इस वजह से यहाँ पे क्या होता है, जाइलम वेसल्स जो होती हैं वो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होती हैं, कम प्रेजेंट होती है। इस वजह से जाइलम कम है तो फ्लोएम भी कम है, तो वेस्कुलर बंडल क्या होते हैं, यहाँ पर कम प्रेजेंट होते हैं। जबकि मोनोकोट रूट में वेस्कुलर बंडल्स क्या होते हैं, हमारे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है, डेफिनेटली क्लियर है। तो मैंने क्या क्या बताया कि एक तो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स याद रखनी है, पेसेज सेल्स याद रखनी है, किसके अंदर, एंडोडर्मिस के अंदर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि हाइपोडर्मिस दोनों में एब्सेंट होता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आपको ये याद रखनी है कि जो डाइकोट रूट होती है, डाइकोट रूट होती है बच्चों, उसमें क्या होता है, डाइकोट रूट जो होती है इसमें क्या होता है, अगर मैं बात करूं किसकी, वेस्कुलर बंडल्स की, तो वेस्कुलर बंडल किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं कि यहाँ पे डाई आर्क या फिर टेट्रार्क क्या होते हैं, टेट्रार्क वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं। जबकि मोनोकोट रूट में क्या होते हैं, पोली आर्क वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं, यानी कि बहुत सारे वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है। दूसरा क्या बोलना है हमें कि यहाँ पे मोनोकोट रूट में पिथ का जो साइज होता है वो क्या होता है, लार्ज होता है। जबकि डाइकोट रूट में क्या होता है, पिथ जो होता है वो छोटा होता है, पिथ का साइज क्या होता है, स्मॉल होता है। इसलिए आपको पता है कि जितने भी मोनोकोट प्लांट्स हैं उनमें क्या होता है, फूड का स्टोरेज ज़्यादा होगा, क्योंकि क्या प्रेजेंट है, पिथ अगर बड़ा प्रेजेंट है तो क्या हो रहा है वहाँ पे बच्चों की फूड का स्टोरेज ज़्यादा हो रहा है। फूड का स्टोरेज ज़्यादा होता है किसमें, मोनोकोट की रूट में। जबकि डाइकोट की रूट में फूड का स्टोरेज कम होता है, इसलिए यहाँ पर पिथ क्या है, छोटा। पिथ किससे मिलकर बना है, पैरेन्काइमा से मिलकर बना होता है। और आपको पता है कि जहाँ पे फूड का स्टोरेज ज़्यादा होगा पिथ बड़ा होगा, जहाँ पे फूड का स्टोरेज कम होगा वहाँ पे क्या होगा, पिथ हमारा छोटा होगा। तो ये बेसिक सी बात थी। दूसरी चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि एक तो हमें वेसल्स के बिहाफ पर भी, कि यहाँ पे ही लिख देती हूँ मैं कि क्या होता है, यहाँ पर जो जाइलम वेसल्स होती हैं, डाइकोट रूट में जाइलम वेसल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं बच्चों, हमारे एंगुलर होती हैं। ये तीन ही डिफरेंस हैं डाइकोट और मोनोकोट में, कि यहाँ पे जाइलम वेसल्स एंगुलर होती है, जबकि यहाँ की जो जाइलम वेसल्स है आप देख सकते हैं जाइलम वेसल्स किस तरह से है, राउंड एंड राउंड स्ट्रक्चर में प्रेजेंट, देखिए गोल गोल प्रेजेंट है। तो जाइलम वेसल्स कैसी होती है, यहाँ पर ओवल शेप में होती है या फिर हमारी क्या होती है, राउंड शेप में होती है, ओवल शेप में या फिर राउंड शेप में होती है। और ये जो स्ट्रक्चर है, अगर मैं बेसिक सी बात करूं तो मान लो कि जैसे ये एपिडर्मिस है, इस एपिडर्मिस से क्या हो रहा है, ये रूट हेयर्स निकल रहे हैं, ठीक है। इस एपिडर्मिस के अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट है, दो आपको सर्किल्स नजर आ रहे हैं, ठीक है।
यानी कि एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल का सर्किल है। इस पार्ट को अगर मैं इतने पार्ट को, स्पेसिफिक पार्ट को काट कर देखूं तो वो लार्जली इस तरह से सेल्यूलर वेब में क्या होगा, दिखाई देगा। तो वो वाला ये स्ट्रक्चर है। तो मोनोकोट रूट और डाइकोट रूट में क्या अंतर है कि सबसे बड़ा अंतर तो यह है कि जाइलम वेसल्स डाइकोट की कैसी होती है, एंगुलर होती है। मोनोकोट रूट की जो जाइलम वेसल्स होती है वो राउंड या फिर ओवल शेप में होती है। डाइकोट रूट में वेस्कुलर बंडल्स का नंबर कम होता है, डाई आर्क से टेट्रार्क हो सकते हैं, जबकि मोनोकोट रूट में वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, पोली आर्क होते हैं, बहुत सारे होते हैं। डाइकोट रूट में क्या होता है, डाइकोट रूट में अगर मैं बात करूं, पित्त का साइज छोटा होता है क्योंकि यहाँ पे फूड का स्टोरेज कम होता है, जबकि मोनोकोट रूट में क्या होता है, पित्त का साइज बड़ा होता है। हाइपोडर्मिस डाइकोट की रूट हो या फिर मोनोकोट की रूट हो, दोनों में एब्सेंट होती है। और यहाँ पर क्या होता है, क्यूटिकल की लेयर नहीं होती है एपिडर्मिस के ऊपर, इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, एपीब्लेमा बोलते हैं। किसको, एपिडर्मिस को यहाँ पर एपीब्लेमा बोला जाता है। अब हम बात करते हैं रूट हेयर की। मैं थोड़ी सी बात कर लेती हूँ यहाँ पर। नेक्स्ट रूट हेयर की मैं थोड़ी सी बात कर लेती हूँ बेटा। उसके बाद में हमारा डाइकोट और मोनोकोट रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एक सेकेंड, यहाँ पे मैं वेस्कुलर बंडल भी बता देती हूँ वरना आप लोग भूल जाएंगे। डाइकोट एंड मोनोकोट रूट में वेस्कुलर बंडल की अगर हम बात करें, यहाँ पर करें, कहीं और करते हैं, चलो इधर करते हैं, साइड में लिखते हैं। वेस्कुलर बंडल कैसे होते हैं, डाइकोट एंड मोनोकोट में, डाइकोट एंड मोनोकोट दोनों की बात की जा रही है। मोनोकोट रूट रेडियल वेस्कुलर बंडल होते हैं। कैसे होते हैं बच्चा, रेडियल वेस्कुलर बंडल होते हैं, यानी कि जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं, डिफरेंट रेडियस पे प्रेजेंट होते हैं। दूसरा अगर मैं जाइलम की बात करूं तो जाइलम कैसा है, एग्जार्च टाइप का जाइलम है, यानी कि सेंट्रीपिटल टाइप का जाइलम प्रेजेंट है। ये चीज भी याद रखना, पहले भी पढ़ाया हुआ है लेकिन यहाँ पर दोबारा से लिख देती हूँ। अब मैं क्या बता रही हूँ, रूट हेयर के बारे में डिस्कशन कर रही हूँ। तो देखिए इधर, देखिए रूट हेयर जो है डाइकोट का हो या फिर मोनोकोट का हो, क्या होता है, रूट हेयर डाइकोट का हो या फिर मोनोकोट का हो, ये क्या होता है, यूनिसेल्यूलर होता है। क्या होता है बच्चों, यूनिसेल्यूलर होता है। यानी कि हमने देखा था ट्राइकोम का जो स्टेम हेयर होते हैं, ट्राइकोम होते हैं, वो क्या होते हैं, मल्टी सेल्यूलर होते हैं, जबकि रूट हेयर हमारे क्या होते हैं, यूनिसेल्यूलर होते हैं। दूसरी चीज ये देखो, ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस की होती है, जैसे हम एपिब्लेमा बोलते हैं। उसके अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट होता है, हमारा स्टील प्रेजेंट होता है। स्टील किसको बोलते हैं, एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल वाले पार्ट को इंक्लूड करके आपस में स्टील बोला जाता है। तो जो स्टील होती है, स्टील यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि ये जो लेटरल रूट्स होती है, क्या होती है, लेटरल रूट्स होती है, वो स्टील से ओरिजिनेट होती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि लेटरल रूट का ओरिजिन अंदर की तरफ से निकल रही, अंदर वाले पार्ट से निकल रही, बाहर वाले एपिडर्मिस के पार्ट से नहीं निकल रही है। रूट हेयर का फॉर्मेशन तो कौन करता है, रूट हेयर का फॉर्मेशन करता है हमारा एपिब्लेमा या फिर एपिडर्मिस वाला पार्ट करता है। जब एपिब्लेमा की सेल्स क्या होती है, इलोंगेटेड हो जाती है, तो वो क्या करती है, रूट हेयर का फॉर्मेशन करती हैं, और तब हम इसको क्या बोलते हैं, ट्राइकोब्लास्ट सेल्स बोलते हैं। तो रूट हेयर का जो ओरिजिन है, रूट हेयर का ओरिजिन तो क्या है, एक्सोजिनस ही है। क्या बोला मैंने, रूट हेयर मतलब एक्सोजिनस एंडोजिनस, रूट हेयर में याद ही मत रखो। रूट हेयर में ये याद रखो कि रूट हेयर जो होते हैं यूनिसेल्यूलर होते हैं। लेकिन अगर हम लेटरल रूट की बात करें, क्या बात करें, लेटरल रूट की, लेटरल रूट क्या होती है बेटा,
एक तो बेसिकली प्राइमरी रूट निकलती है हमारी रूट से, ठीक है। उसके बाद में जो साइड में वो चौड़ी चौड़ी सी लंबी लंबी सी जाल बनाने वाली रूट्स निकलती हैं, वो बोलते हैं हम लेटरल रूट। और ये जो लेटरल रूट होती है ये किससे, पेरीसाइकिल से, स्टील वाले पार्ट से ओरिजिन हुई है, इसलिए हम बोलते हैं कि लेटरल रूट का ओरिजिन कैसा होता है, एंडोजीनस टाइप का होता है। कैसा होता है बच्चों, एंडोजीनस टाइप का होता है। तो मैंने क्या बताया आपको, मोनोकोट और डाइकोट में डिफरेंस बताया, 3 मेजर डिफरेंस है। एक तो जाइलम वेसल्स में डिफरेंस है, दूसरा पिथ में डिफरेंस है, और तीसरा पॉलीआर्क डाइआर्क मतलब वेस्कुलर बंडल्स के नंबर में डिफरेंस है। दूसरा कैस्पेरियन स्ट्रिप्स और पेसेस सेल्स यहाँ पर याद रखनी है आपको। तीसरा आपको क्या याद रखना है, रूट हेयर जो होते हैं यूनिसेल्युलर होते हैं, स्टेम हेयर्स क्या होते हैं, मल्टी सेल्युलर होते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है आपको यहाँ पर याद रखनी कि जो लेटरल रूट होती है उसका ओरिजिन कैसा होता है, एंडोजीनस होता है, क्योंकि ये स्टील से क्या होती है, डेवलप होती हैं। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीटली मोनोकोट लीफ के बारे में और डाइकोट लीफ के बारे में। लीफ वाला पार्ट जो एनाटॉमी में वो थोड़ा सा क्या होता है, ट्रिकी भी होता है, हल्का सा क्रूशियल होता है, समझ की बात है आपकी, तो क्योंकि वहाँ पर कुछ टर्म्स जो हैं वो एक्स्ट्रा आने वाली हैं। डाइकोट रूट, मोनोकोट रूट, डाइकोट स्टेम, मोनोकोट स्टेम में इतना प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अगर आप फोकसफुली पढ़ेंगे तो डाइकोट लीफ और मोनोकोट लीफ में भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएंगी। कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जहाँ पर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी होती है। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप अपने लेक्चर्स को कंटिन्यू करिए, एनसीईआरटी की रीडिंग करते रहिए और अपनी जर्नी को आगे बढ़ाइए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में।